शरीर, दर्द, पेट की समस्या और थकावट, यह सारी बीमारियां खत्म करने के लिए किस तरह से मनुष्य को पानी पीना चाहिए, इस विषय पर प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदिक गुरुवर की कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा। तो चलिए उस प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम चाहे, जैसा चाहे और जितना चाहे उतनी मात्रा में पानी को पी सकते हैं। लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी दिखने में जितना साधारण दिखता है, यह उतना ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर में सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने के लिए, शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए होता है। पेट से लेकर त्वचा तक और वजन बढ़ाने से लेकर वजन को घटाने तक पानी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए पानी की सही मात्रा में, इसको पीने का सही तरीका, इसको पीने का सही समय और पानी को किस तरह से पीने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, अगर इसके बारे में जानकारी ना हो तो व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें क्यों ना खा ले, उसका सही फायदा शरीर को नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से भविष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि अपचंद, कब्ज, गैस लिवर में दिक्कत, कमजोरी, थकान, गुर्दे में पत्थरी होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दाग, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे का होना, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स का होना, स्किन का बहुत ज्यादा यूनिल या बहुत ज्यादा ड्राइनेस होना, खाया पिया शरीर को ना लगना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर की अनचाही जगह पर चर्बी का जमा होना, सर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में दिक्कत महसूस होना, बालों का झड़ना और रातों को नींद नहीं आना जैसी कहीं भयंकर बीमारियां सिर्फ पानी को गलत तरीके से पीने से आपको हो सकती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे लिए पानी इतना जरूरी क्यों है और इसका हमारे शरीर में क्या काम है, और एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी मात्रा में पानी पिया जा सकता है, और अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इसका किस तरह से पता लगाया जा सकता है, एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह से पानी को पीना चाहिए, पानी कब कब पीना चाहिए और पानी कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही तरीका क्या है, किस तरह का पानी पीना चाहिए, जैसे ठंडा या फिर नॉर्मल या फिर गर्म, और पानी वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में किस तरह से मदद करता है। इस सभी के बारे में आज हम इस कहानी में जानेंगे और समझने वाले हैं। इसीलिए इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने। एक बार एक गुरु, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे, एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वह लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में बता रहे थे, उन्हें समझा रहे थे कि हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ छोटी छोटी सी गलतियां ही हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर बीमारियां पैदा कर देती हैं। फिर वह गुरु सभी से कहते हैं, जैसे कि आप लोग पानी को बहुत ही साधारण समझते हैं, लेकिन अगर आप इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके शरीर में जानलेवा बीमारियां पैदा कर सकता है। उन गुरु की ऐसी बातें सुनकर सभा में से एक युवक खड़ा होता है और बोला कि गुरुदेव, भला पानी पीने से गंभीर बीमारियां कैसे हो सकती हैं? पानी तो जीवन का आधार है, इसके बिना तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। उस युवक की बात सुनकर उस युवक से गुरुजी कहते हैं कि बेटा, पानी पीने से कोई बीमार नहीं होता है, लेकिन पानी को गलत तरीके से पीने से शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता है। फिर वह गुरु सभी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज मैं आपको पानी से बंधित छोटे छोटे से नियम बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आप इन नियमों को 12 दिन अपनाकर देखना, आपको अपने शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएंगे। फिर वह गुरु
सबसे कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए पानी इतना जरूरी क्यों है। देखो, हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता है और जो हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे शरीर के अंग जैसे किडनी, लिवर, फेफड़े, पाचन तंत्र और लगभग शरीर के सभी अंग करते हैं। सभी को ठीक तरीके से काम करने के लिए और सबसे ज्यादा हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिंदा रखने में पानी का बहुत बड़ा योगदान है। फिर वह गुरु उन सभी को कहते हैं कि सबसे पहले अब हम यह जानते हैं कि दिन भर में कम से कम कितना पानी और कम से कम कितना ज्यादा पानी पिया जा सकता है, और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उसका कैसे पता करें। देखो, शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का जो रंग है वह पीला पड़ना शुरू हो जाता है, पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की त्वचा धीरे धीरे बेजान और ढीली पड़ने लगती है। और शुरू में ही पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यह लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारियों को न्योता देते हैं। इसीलिए हर दिन एक निश्चित मात्रा में पानी का पीना बहुत जरूरी है। देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि दिन भर में पानी कितना पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी गर्म, ठंडा या फिर नॉर्मल। देखो, उसके लिए हमें यह जानना होगा कि पानी में क्या क्या होता है और यह कौन कौन सी प्रॉब्लम में फायदा आपको पहुंचा सकता है। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरी होती है, लेकिन इसके बावजूद यह हमारे शरीर को हाइड्रेट करके शरीर से रीले पदार्थों को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। यह हमारी त्वचा को साफ करता है, दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, आंखों की रोशनी, हड्डियों की मजबूती और लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने में बहुत मदद करता है। इसीलिए हमारे लिए पानी इतना जरूरी होता है कि हम चाय बिना लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना कुछ दिन जीवित रहना भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर से पानी जो है वह पेशाब और सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग 2 लीटर पानी हमारे शरीर से हर दिन बाहर निकलता है, जिसे वापस रिस्टोर करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए यह उस व्यक्ति की सेहत पर और वह जहां रहता है वहां के वातावरण पर निर्भर करता है। उस जगह का मौसम कैसा है, उसका वजन क्या है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर यह निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, जो कि लगभग ठंड के सामान्य से 12 गिलास होता है और गर्मी के मौसम में ज्यादा पसीना निकलता है। इसीलिए पानी की थोड़ी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें ही आम लोगों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की जो खौफ है वह ज्यादा मात्रा में होती है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि 12 गिलास होता है और गर्मी के मौसम में ज्यादा पसीना निकलता है। इसीलिए पानी की थोड़ी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें ही आम लोगों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की जो खौफ है वह ज्यादा मात्रा में होती है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब सवाल यह उठता है कि आप जरूरत से ज्यादा पानी पी लेते हैं तो उससे शरीर में क्या प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान से सुनो, उसका जवाब है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा नुकसान देती है, ज्यादा मात्रा में पानी आती है। इसीलिए अगर आप रोजाना किशमिश खा लेते हैं तो आपकी ताकत बनी रहेगी, रोजाना आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको डायबिटीज है तो ऐसे में आपको किशमिश का प्रयोग अपने डॉक्टर के परामर्श पर ही करना होगा, क्योंकि किशमिश में प्राकृतिक शुगर होती है और यह बहुत ही तेजी से आपके खून में घुल जाती है। अगर आप किशमिश खाएंगे और अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है। जब आप किशमिश को रोज खाते हैं तो यह आपके हार्ट के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसे खाने से बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। इससे आपके हार्ट के ब्लॉक होने का खतरा जो है वह काफी कम हो जाता है।
साथ ही इसे खाने से डाइग्लिसराइड का लेवल भी कम होता है, जो कि आपको स्ट्रोक और हार्ट डिजीज से बचाने में मदद कर सकता है। किशमिश में एंटीओक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल डैमेज को कम करते हैं। किशमिश को पानी में भिगोकर खाने से इसमें मौजूद एंटीओक्सीडेंट्स जल्दी रिलीज होते हैं। एंटीओक्सीडेंट्स आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाने में मदद करते हैं। इसमें डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं जो ब्लड वेल्स को पकड़ने से बचाते हैं, जिस वजह से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है और हाई पोटेंशियल का खतरा कम हो जाता है। साथ ही इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, यह भी ब्लड प्रेशर को हाई करने से बचाता है। इसीलिए किशमिश को खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नींबू के बारे में। नींबू में विटामिन सी और फ्लेवोनोइड्स पाया जाता है। उम्र के साथ साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, तो नींबू के अंदर विटामिन सी काफी ज्यादा होता है और इसीलिए यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा ताकतवर है जो इन्फेक्शन से लड़ता है और यह 50 से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस उम्र में इन्फेक्शन होने का खतरा जो है वह काफी ज्यादा रहता है और अगर इस उम्र में एक बार इन्फेक्शन हो गया तो वह बहुत ही मुश्किल से खत्म होता है। नींबू का दूसरा फायदा यह है कि यह आपको हाइड्रेट रखता है और आपकी किडनी में पथरी होने से बचाव करता है, क्योंकि एक उम्र के साथ साथ किडनी में पथरी होने का खतरा जो है वह बढ़ता जाता है। इसीलिए नींबू आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नींबू का रस रोजाना इस्तेमाल करने से आप हाइड्रेट रहते हैं और किडनी में पथरी आपको कभी नहीं होती है। नींबू के अंदर जो एंटीओक्सीडेंट्स होते हैं वह उम्र से संबंधित तनाव और फ्री रेडिकल्स डैमेज से भी आपका बचाव करते हैं, यानी यह आपके सेल्स को स्वस्थ रखते हैं और आपकी उम्र को कम करते हैं, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ जो शरीर में कमियां आने लगती हैं वह बिल्कुल खत्म हो जाती है। लोग उम्र से पहले वृद्ध दिखाई पड़ने लगते हैं, तो वह लोग अगर रोजाना नींबू पानी का सेवन करेंगे तो उनकी उम्र कम दिखाई पड़ेगी, क्योंकि रोजाना नींबू पानी पीने से आपकी त्वचा में निखार आता है, झुर्रियां कम होने लगती हैं, जिससे आपकी उम्र कम दिखाई देती है और आप अधिक उम्र में भी जवान दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए आपको रोजाना इन 4 फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए। इन 4 फलों का सेवन आपको सीमित मात्रा में ही करना है, ना तो ज्यादा और ना ही कम। जब आप इन 4 फलों का सेवन करेंगे तो आपको उनके बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन अपने स्वयं में नजर आने लगेंगे। गुरु के उपदेश को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग उन्हें धन्यवाद कहते हैं और उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर लौट आते हैं। फिर गुरु भी अपने आश्रम की तरफ अपने शिष्यों के साथ जाने लगते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। वीडियो से क्या सीखने मिला यह कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।